कहकर हम दीदी को सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन वाज ओनली वन। आप जो भी महिलाएं जीवन में कुछ करना चाहती हैं और आपकी चाहत है कि मैं कुछ करूं, तो जरूरत के हिसाब से अब तक आपने बहुत जीवन जी लिया, अब चाहत के हिसाब से जीवन जीना शुरू कीजिए। और आपकी चाहत यदि है कि मुझे ये करना है, सारा खेल टाइमिंग का है फ्रेंड्स। देखिए, अपनी बात को आखिरी विराम दे रहा हूं एक मैसेज के साथ। मैंने अभी आपसे एक लाइन कही कि जीवन जिए, जीवन को जीना चाहिए चाहत के हिसाब से, ना कि जरूरत के हिसाब से, और चीजों को खरीदना चाहिए जरूरत के हिसाब से, ना कि चाहत के हिसाब से। लेकिन हमारी लाइफ की प्रॉब्लम अलग है, हम उल्टा करते हैं। हम जीवन जीते हैं जरूरत के हिसाब से और चीजें खरीदते हैं चाहत के हिसाब से। तो ये चाहत और जरूरत पर अपनी बात कहकर आज की बात के लिए, आज के दिन के लिए, आपको घर ले जाने के लिए मेरी ओर से एक मैसेज, एक टीचर हूं तो आपको एक मैसेज देकर जाऊंगा कि जरूरत और चाहत अपरिग्रह सिखाने के लिए हमने हमारे स्कूल में एक एक्सरसाइज की थी। ये एक्सरसाइज के आपको भी देकर जा रहा हूं, आज से इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है कि आपके घर में आप बहुत परिवर्तन देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज का नाम है डू यू वांट इट और डू यू नीड इट। कल से यदि आप कोई भी चीज सामान खरीदने जाए तो आपको केवल एक सवाल पूछना है अपने आप से, डू आई वांट इट, डू आई नीड इट। इफ यू वांट इट, अवॉइड इट, इफ यू नीड इट, बाय इट। आई रिपीट, इफ यू नीड इट, बाय इट, इफ यू वांट इट, अवॉइड इट। और कल से घर में शुरू होना चाहिए। ये आपके बच्चों पर लागू होगा, आप पर और आपके हस्बैंड पर। तो कल से यदि आप ज्वेलरी स्टोर पर गई और आपके हस्बैंड ने आपको पूछ लिया डू यू नीड इट, डू यू वांट इट, और 100% आपका आंसर आएगा नो आई डोंट नीड इट, इट्स बेसिकली अ वांट एंड यू विल हैव टू अवॉइड इट। देखो, हस्बैंड ज्यादा ताली वही बजा रहे हैं। और ठीक इसी तरह से हस्बैंड कल नया मोबाइल फोन लेने की बात कर, आईफोन 16 प्रो मैक्स, तो वाइफ को केवल एक ही सवाल पूछना है, डू यू नीड इट, डू यू वांट इट। बोले आईफोन 14 से काम चल रहा है तो क्यों 16 चाहिए फ्रेंड। इफ यू नीड इट, बाय इट, बट इफ यू वांट इट, अवॉइड इट। और कल आपका 10 साल का बच्चा यदि सवाल करे कि मुझे मम्मी जीन्स और चाहिए, तो आपको भी केवल क्या पूछना है, बेटा डू यू नीड इट और डू यू वांट इट। नहीं मम्मी, मेरे पास ऑलरेडी 5 जीन्स है, छठे की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट थिंक सो, इट इज माई नीड, इट इज माई वांट, सो आई विल अवॉइड इट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मैसेज फॉर टुडे। इफ यू नीड इट, बाय इट, इफ यू वांट इट, अवॉइड इट। जिंदगी को चाहत के हिसाब से जिए, ना कि जरूरत के हिसाब से, और चीजों को जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से खरीदिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय जी, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानित मंच से आग्रह करूंगी कि हमारे जीतो परिवार में पधारी बीके शिवानी दीदी को मोमेंटो देख के सम्मानित करें। मैं चाहूंगी आज के हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, संगीता जी, प्रदीप जी राठौड़ के यहाँ से संगीता जी आए हुए हैं, और हमारे सोहिनी देवी सुखराज जी नाहर के यहाँ से विकी जी ओसवाल और पूजा जी ओसवाल, प्लीज मंच पर आइए आप। और नेशनल की लेडीज विंग कमेटी से हमारी ट्रेजरर कविता जी, हमारी स्पोर्ट्स कन्वीनर राखी जी और हमारी मैट्रिमोनी कन्वीनर रिंकू जी, कृपया आप भी मंच पर आ जाइए इनको सम्मानित करने के लिए। प्लीज आप सभी स्टेज पर आए। पहले हम बीके शिवानी दीदी का एक फेलिसिटेशन कर लेते हैं। विद्या जी, मीनल जी, वीना जी, प्लीज आप मंच पर आ जाइए।
हम सभी को जिसका इंतजार था वो पल आ चुका है। हमारे बीच है लोगों के दिलों पर राज करने वाली, अपने प्रेरक वचनों से सबको प्रेरणा देने वाली, हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने वाली, मधुर संभाषण की धनी बीके शिवानी दीदी कर्म और नियति विषय को हम सभी के दिल में उतारेगी। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट से विदुषी वक्ता बीके शिवानी जी को। ओम शांति। 1 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। हम एक छोटी सी मन की एक्सरसाइज करेंगे और ये 1 मिनट की ही होगी, और इसको अगर आप ध्यान से करेंगे और कल से दिन में बार बार करेंगे तो मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी और जो थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जो हमारे अंदर की इनेट प्योरिटी है, हमारी शक्ति है, वो इमर्ज होती जाएगी। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए हमें डॉक्टर क्या कहते हैं, हर एक आधे घंटे 1 घंटे के बाद बस 1 मिनट चल के आ जाओ, बैठे नहीं रहो एक ही जगह। अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं तो बस 1 मिनट ऐसा कर लो तो ये ठीक रहेगा, 1 मिनट ऐसे कर लो तो ये ठीक रहेगा। ठीक रखने के लिए बस 1-1 मिनट की एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन कभी कभी पूरा दिन बीत जाता है और हम वो 1 मिनट नहीं निकालते हैं, और क्योंकि हम वो 1 मिनट नहीं निकालते हैं तो फिर शरीर में रोग आ जाता है। इसी तरह आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए हम समय नहीं निकालते हैं तो फिर मन की स्थिति में अलग अलग तरह की सोच और फिर अलग अलग तरह के संस्कार बनने लगते हैं, और उसका असर हमारे कर्मों पर आता है और उसका असर हमारे भाग्य पर आ जाता है। तो जस्ट 1 मिनट सीधा बैठेंगे और अपने ध्यान को यहाँ लेकर आएंगे जहाँ हम तिलक लगाते हैं। जस्ट विजुअलाइज करें कि इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड जहाँ तिलक लगाते हैं देयर इज अ लिटिल स्टार, एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा विजुअलाइज करें। एनर्जी इन आँखों से दिखाई नहीं देती है तो उसको विजुअलाइज किया जाता है। भ्रिकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, देखते रहें उसको और साथ साथ संकल्प करेंगे। जो आप सुनेंगे उसको आप रिपीट कीजिएगा मन में अपने लिए। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure divine soul. Purity मेरी पर्सनालिटी है। स्वच्छ, साफ, बेदाग मेरी हर थॉट प्योर है, क्लीन है। मेरा हर वर्ड आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है। ये दोहराइएगा मन में, क्योंकि जो आप अपने आप से कहेंगे वो ही हम बनते जाते हैं। My every thought is pure and powerful. My every word is a blessing for all. मेरा हर कर्म सबके कल्याण के लिए है। मैं शुद्ध
पवित्र आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मैं शक्तिशाली आत्मा, शांत हूँ, स्थिर हूँ। रिपीट कीजिए अपने लिए। इन एवरी सिचुएशन, बात चाहे कोई भी हो, in every situation, I, the powerful being, is calm and stable. मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो उनका संस्कार है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, आई एम अ लवफुल सोल। मैं हर एक के साथ स्नेह और सम्मान से व्यवहार करती हूँ। उनका संस्कार उनका है, मेरा संस्कार प्रेम और स्नेह और सम्मान। मैं पवित्र आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। इस विश्व के कल्याण के लिए, सबको सुख देने के लिए, सृष्टि को पुनः सतयुग बनाने के लिए मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। I am pure divine being. ओम शांति, ओम शांति। मैं कौन हूँ मेक्स ऑल द डिफरेंस। हम जीवन कैसे जिएंगे, Who am I? ये ना पता हो तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। सारा दिन में अगर हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, तो मैं के आंसर में क्या आता है? Who am I? Who am I? अगर आपने अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करना हो तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? Who am I? क्या बताते हैं हम अपने परिचय में? हाँ जी, हम नाम बताते हैं सबसे पहले, और क्या बताते हैं? वेरी गुड। फैमिली, हम किस परिवार को बिलोंग करते हैं, तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन हमारा नाम होता है, हमारा दूसरा इंट्रोडक्शन हमारा परिवार होता है, हमारी पढ़ाई होती है, हमारा प्रोफेशन होता है, हमारा इस समय का रोल और पोजीशन होता है, हमारा धर्म होता है, हमारी जाति होती है, हमारी नेशनैलिटी भी होती है कि मैं भारतीय हूँ। और जब हम सुबह शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम कहते हैं मैं कैसी दिखती हूँ, कहते हैं कि नहीं? हाउ एम आई लुकिंग टुडे? शीशे में क्या दिखाई देता है? शीशे में क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब। शीशे में क्या दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। भी नहीं बोलना, आए बोलो, आए, है ना? बाकी का तो पता नहीं ना अपने को। वी बोलने से हम बहुत सारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हैं। इट इज़ लाइक एवरीवन, सभी वैसे हैं, नहीं। तो शीशे में जब हम देखते हैं तो क्या आई दिखाई देता है शीशे में? किधर हाथ रखा आपने अभी?
आई की बॉडी, अच्छा ओ राइट, वो हुआ ना अभी। क्या देखते थे रोज शीशे में? शीशे में क्या दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन। हाँ जी, बॉडी, किसकी बॉडी? किसकी बॉडी? शीशे में किसकी बॉडी दिखाई देती है? भाषा, भाषा, एवरी वर्ड विल चेंज द कॉन्शियसनेस। शीशे में किसका शरीर दिखाई देता है? मेरा शरीर दिखाई देता है। 1 सेकेंड आप खड़े हो जाओ अब। कुछ नहीं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी भी बात की। 30 सेकंड पहले आपने बोला शीशे में मैं दिखाई देती हूँ, 30 सेकंड के बाद आपने बोला शीशे में मेरा शरीर दिखाई देता है। तो फाइनली दोनों में से कौन दिखाई देता है शीशे में? ये दोनों एक ही बात है क्या? वन इज मेरा शरीर, वन इज मैं, वन इज आई, द अदर इज माई बॉडी। शीशे में कौन दिखाई देता है, आई या माई बॉडी? नहीं, ऐसे नहीं करो कि दोनों चीजें एक नहीं है। आई दिखाई देता है या माई बॉडी दिखाई देता है? किस किस को आई दिखाई देता है शीशे में, वो हाथ उठाओ। और किस किस को माई बॉडी दिखाई देता है, हाथ उठाओ। और किस किस को दोनों दिखाई देते हैं, वो हाथ उठाओ। और किस किस को ये लग रहा है इस दोनों में फर्क ही क्या है, वो हाथ उठाओ। ज्ञान, थैंक यू वेरी सो मच। हमारे पास ज्ञान है, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन ज्ञान एक अलग डिपार्टमेंट हो गया है और जीवन जीने का तरीका एक अलग हो गया है। मैं आत्मा हूँ, ये मालूम है क्या? किस किस को मालूम है मैं आत्मा हूँ? अच्छा, तो फिर शीशे में क्या दिखाई देना चाहिए? When I say I दिखाई देता है शीशे में और मैं आत्मा हूँ, तो शीशे में फिर क्या दिखाई देना चाहिए? आत्मा दिखाई देनी चाहिए। दिखाई देती है? नहीं। तो फिर I दिखाई देता है शीशे में? नो। तो क्या दिखाई देता है? I and body is same? नो। जैसे ये कपड़ा पहना हुआ है, वैसे ही I द आत्मा ने ये शरीर पहना हुआ है। और शीशे में मुझ आत्मा ने कौन सा शरीर पहना हुआ है वो दिखाई देता है। तो शीशे में देख के ये नहीं बोलना हाउ ब्यूटिफुल एम आई लुकिंग टुडे, बिकॉज योर ब्यूटी इज नॉट सीन इन द मिरर। शीशे में आप ये देख सकते हैं और कह सकते हैं हाउ परफेक्ट इज माई बॉडी लुकिंग टुडे। आई कितनी ब्यूटिफुल और परफेक्ट है वो कहाँ दिखाई देगा? क्योंकि सारा दिन में चलते फिरते तो बहुत बार चेक करते हैं, बाल ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। तो अभी वो कैमरामैन फोटो खींचने आ जाए तो सब ऐसे हो जाएंगे। इसलिए हमने उसको बोला सेशन के बीच में आना नहीं बिल्कुल भी। हम सब एक परफेक्ट फोटो खिंचवाना चाहते हैं। जब आपको कल इस हॉल की फोटो ऐसे खींची जाएगी और कल अगर आपके व्हाट्सएप पर वो आती है फोटो, तो भले 400-500 लोग बैठे हैं, जैसे ही फोटो आपके पास आएगी आप सबसे पहले उसमें किसको देखेंगे? अपने स्पाउस को भी बाद में। पहले अपने को देखेंगे हम परफेक्ट हैं कि नहीं, फिर उनको देखेंगे, बोलेंगे देख तू कैसे बैठी थी, फोटो भी नहीं आई ठीक से। लेकिन पहले ध्यान किस पर जाएगा? अपने शरीर पर। अगर इतना ध्यान एक फोटो के लिए रखा जा सकता है अपने ऊपर, और वो भी आजकल तो फोटो एडिट भी हो सकती है, तो भी इतना ध्यान रखा जा सकता है एक फोटो के ऊपर, तो सारा दिन ध्यान नहीं रखना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या कैप्चर हो रहा है मुझ पर। मुझ पर कहाँ कैप्चर होता है सारा दिन? कहाँ कैप्चर होता है? यहाँ। क्या कैप्चर होता है यहाँ? हर थॉट, हर वर्ड, हर बिहेवियर, हर इंटेंशन कैप्चर हो रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है, रिकॉर्ड होती जा रही है। और वो जो रिकॉर्ड होती जा रही है वो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बना रही है। किस किस को लगता है आजकल दुनिया में बड़ा स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, गुस्सा है, दर्द है, दुख है या नहीं है? हम में से यहाँ किस किस को खुशी चाहिए?
आपको मैंने पहले ही बताया था सबका आंसर नहीं देना। आप बोलो मुझे चाहिए तो नो प्रॉब्लम। हाँ, किस किस को खुशी चाहिए? अच्छा जरा हाथ उठाओ, किस किस को चाहिए? उठा के रखना जरा 10 सेकंड के लिए, और जरा नजर घुमाओ इधर आगे पीछे और देखो कितने हाथ उठे हुए हैं। और किस किस को शांति चाहिए? एक तो ये जो वर्ड है ना सभी को, ये बड़ा एक खतरनाक वर्ड है। इट्स लाइक सेइंग किसको बुखार है आज, कहते सभी को है, तो फिर देन इट्स फाइन, देन इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर मुझे दवाई खाने की और इलाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को बुखार है। और बहुत जल्दी जितना बुखार सभी को है, हमने उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बोल दिया क्योंकि वो सभी को है। तो अपने आप से रुक कर आज पूछना नहीं चाहिए कि इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम करते हैं, इतना धन कमाया, इतना सामान खरीदा, इतने साधन आ गए, देश भर में घूम लिया, विश्व में भी घूम लिया, जो कुछ पैसा खरीद सकता था सब कुछ खरीद लिया, जहाँ जहाँ जा सकते थे जहाँ के हो गए, जो जो खा सकते थे वो भी खा लिया, जो जो पहन सकते थे वो भी पहन लिया। भाई साहब ने कहा जो जो ज्वेलरी खरीद सकते थे वो भी खरीद ली। अब आखिर खुशी कहाँ से आने वाली है? Now from where? Because finally we were doing everything for happiness, right? कहते बोर हो रहे हैं, चलो वहाँ जाएंगे ना तो मज़ा आएगा, वहाँ घूमने जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, यही वोकैबुलरी करते हैं ना। We are doing everything for happiness. इसलिए जब भाई साहब ने कहा अपने आप से पूछो I want it or I need it. So it's very clear I don't need it, but I want it for my happiness. That is why I buy it. लेकिन उसके बाद चेक करना चाहिए कि वो जो मैंने हैप्पीनेस की वांट के लिए बाय किया, क्या उस चीज़ ने मुझे खुशी दी? देता है? नई साड़ी खुशी देती है? किस किस को नई साड़ी खुशी देती है? अच्छा, रियली? जरा हाथ लगाते हैं इसको, अच्छे से देखते हैं। पकड़ो पकड़ो सभी, चाहे साड़ी हो, कोट हो, सूट हो, फोन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। अभी जो हाथ में है उसको टच करके देखते हैं। जस्ट फील इट। वी हैव टू चेक आवर बिलीफ सिस्टम। व्हाट हैव वी बीन डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? क्या ये कपड़ा चाहे कितना भी महंगा हो, चाहे दुनिया में एक ही मास्टरपीस हो, क्या ये कपड़ा सबसे पहले खुशी देने के लिए बनाया गया था? बनाया गया था खुशी देने के लिए? नहीं। ये कपड़ा किसके लिए बनाया गया था? सिंपल। जो बना रहे हैं पहले उनसे पूछ लो, भाई किस लिए बना रहे हो? चलो उन्होंने किसी भी इंटेंशन से बनाया। जब हम खरीद रहे थे तो हमें क्या लगा कि ये खुशी देने वाला है, ये दे सकता है? हाँ या ना? टेम्पररी। चलो कौन कौन एग्री करता है टेम्पररी खुशी देता है? वेरी गुड। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये टेम्पररी खुशी कैसे देता है। क्या ये खुशी देता है, या जब हम ये खरीद लेते हैं तो हम कुछ थॉट्स क्रिएट करते हैं, वाओ न्यू साड़ी, न्यू थॉट क्रिएट करते हैं, जो किसी के पास नहीं है वो सबसे पहले मेरे पास आई है, खुशी बढ़ाता है। तो फिर जैसे ही हमने नई साड़ी खरीदी, हमने कुछ थॉट्स क्रिएट करने शुरू की, और जैसे ही वो अच्छी अच्छी हमने थॉट्स क्रिएट करनी शुरू की तो हमारी खुशी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। थोड़ा हाथ रखें, देखें खुशी कहाँ तक जाती है। तो ये हमारी खुशी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। फिर हम पहन के आज के इवेंट मनाए और 4 लोगों ने बोला ब्यूटीफुल, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे ब्यूटीफुल सुन रहे थे तो खुशी कहाँ जा रही थी? जरा ऊपर रखिए, किधर तक पहुँच जाती है। लेकिन इस पूरे में रखो रखो, हाथ ऊपर रखो, यहाँ कोडिंग हो रही है इसलिए, नॉट फॉर मी, फॉर यू। यहाँ ये जो खुशी ऊपर ऊपर जा रही थी, ये साड़ी की वजह से जा रही थी या साड़ी को लेकर मेरी जो थॉट्स थी उसकी वजह से जा रही थी? बस अब 1 सेकंड ऊपर रखो, लास्ट। इतना उतना इतना खुशी हो रही थी, चेहरा ऐसे ग्लो हो रहा था कि पता नहीं कौन सा खजाना मिला आज। और उतनी देर में कोई धीरे से आया और बोला क्या खरीदा? देखा था पहनने से पहले कि क्या लिया?
मेरे हाथ नीचे में चला गया, वहीं पकड़ के रखो। अब कहाँ जाएगी? कितना नीचे? पहले ये बताओ कि कितना नीचे जाएगी। अभी आपको बताना है कि कितना नीचे जाएगी। जितना साड़ी खरीदने से पहले खुशी थी उससे भी ज्यादा नीचे जाएगी। तो खुशी किसने दी? दुखी किसने किया? लेकिन हमने नहीं बोला, हमने कहा खुशी साड़ी ने दी, दुखी उस इंसान ने किया। और हर बार अपने मन की स्थिति के लिए, whether I was stressed, whether I was angry, whether I was hurt, whether I was worried, whether I was happy, I put the finger out and I said it's because of. करते हैं क्या ना? किसकी वजह से परेशान? वो बच्चे ऐसे कर रहे हैं। गुस्सा कैसे? उसने काम ठीक नहीं किया। चिंता क्यों? कल एग्जाम है। खुश क्यों? आज नंबर बहुत अच्छे आए। इट्स ऑलवेज। एंड जब जीवन में कोई बड़ी बात आती है जिसके लिए उंगली यहाँ 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 नहीं रखी जा सकती है, तब उंगली कहाँ रखते हैं? जो हुआ परमात्मा की मर्जी से हुआ। Right or wrong? So now you see where all we are putting our finger for our life. Here, 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 here. हम सिर्फ एक ही जगह पर उंगली नहीं रख रहे हैं। कहाँ? जो एक्चुअली सब कर रहा है, हम उसको बोलकर उसके अलावा बाकी सब पर उंगली रखें। तो खुशी साड़ी ने दी या साड़ी को देखकर जो मैंने थॉट्स क्रिएट की उसने खुशी दी? किसने दी? थॉट्स। दुख उस व्यक्ति ने दिया या उस व्यक्ति की बात सुनकर जो मैंने सोचा उसने मुझे दुख दिया? तो अब हर बात में उंगली कहाँ रखनी पड़ेगी? आज से आपका बहुत सारा काम कम हो जाएगा, बहुत सारी मेहनत भी कम हो जाएगी। बिकॉज जितना हम उंगली बाहर रखते हैं, वी आर ब्लेमिंग द वर्ल्ड फॉर हाउ वी आर फीलिंग। और जितना हम वहाँ रखते हैं, हम वहाँ को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम हैप्पी रहें। और क्योंकि हम इतने सालों से वहाँ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमें हाथ उठाना पड़ा कि मुझे खुशी चाहिए। इसका मतलब खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब तो आंसर क्लियर हो गया। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, थॉट्स तो सारा दिन चल रही है। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा उन थॉट्स के साथ? खुश रहने के लिए हर सिचुएशन में, हर सीन में, हर व्यक्ति के साथ, हर बात में मुझे सही सोच क्रिएट करनी पड़ेगी। बात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरे शरीर का स्वास्थ्य आज कैसा भी हो, लेकिन मेरी मन की सोच अगर सही होगी, आई कैन बी हैप्पी इन अ क्राइसिस। बिकॉज हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग आउटसाइड। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की स्थिति का शब्द है। खुशी, तनाव, सुख, दुख, चिंता, डर, निंदा, दिस इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। तो खुश रहना इज द ओनली थिंग विच कम्स फॉर फ्री। इट कम्स फॉर फ्री। एंड हम कितने खर्चा कर चुके हैं सिर्फ खुश होने के लिए, और इतनी मेहनत करके इतना कमाया, इतना खर्चा किया, खुशी बढ़ी तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में घटी जरूर है। और अब इतनी घटने लग गई है कि वो सिर्फ एक इमोशन नहीं, अब बीमारी का रूप लेने लगी है। राइट और रॉन्ग? आपके शहर में डिप्रेशन आ गया? आया? आया। और अब सिर्फ हमें नहीं हो रहा है। जब तक हमें हो रहा था, वी वर लाइक ओके ओके ठीक है, मैनेज कर लेंगे गोली खा के। अब वो पहुंचा है बच्चों के पास, एंड तब क्वेश्चन मार्क आ जाता है अपनी पूरी लाइफ के ऊपर कि इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे थे? For who? And that's why it's a wake-up call. क्योंकि अगर आज भी नहीं जागेंगे, अगर आज भी नहीं जागेंगे, तो पिछले कुछ सालों तक हम कहते रहे स्ट्रेस इज नॉर्मल,
आज के स्कूल और कॉलेज के बच्चे स्ट्रेस वर्ड नहीं यूज़ करते, वो तो बहुत ओल्ड फैशन वर्ड है, उनकी वोकैबुलरी का नहीं है वो कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, एंड डिप्रेस्ड नॉट एज एन इलनेस, डिप्रेस्ड एज अ मूड। और फिर उसमें बहुतों को डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगा। लेकिन आज भी अगर हम यू टर्न नहीं लेते हैं, आज भी अगर हम कुछ नहीं बदलते हैं, तो आने वाले 1-2 सालों के अंदर हमने कहना है डिप्रेशन इज नॉर्मल। सो वेक अप कॉल है। WHO ने कहा है डिप्रेशन इज द नेक्स्ट एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है देखा था ना 2 साल पहले। एपिडेमिक मतलब फैल जाएगा। इस समय का स्टैटिस्टिक्स हर 5 में 1 है, और ये 5 में 1 ना रिकॉर्डेड स्टैटिस्टिक्स होता है, बहुत सारा डिप्रेशन रिकॉर्डेड नहीं है। आपको नहीं लगता कुछ बदलने की ज़रूरत है या नहीं है? अब अपने लिए नहीं सही तो, अपने लिए नहीं सही तो उनके लिए सही। जिस समय बच्चा परेशान होता है, बच्चे को एंजाइटी हो रही है, ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, सारा पैसा कुछ नहीं कर सकता, फोन पर सारे कॉन्टैक्ट्स कुछ नहीं कर सकते, एंड वो जो हेल्पलेस फीलिंग होती है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाता है अपने जीवन पर उस समय। क्योंकि उस समय उस बच्चे को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उस समय उस बच्चे को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? प्यार तो भरपूर है, उस समय उस बच्चे को शक्ति की ज़रूरत है, पावर। लेकिन उसको उस तरह की उस स्थिति में देखते हुए पेरेंट की स्थिति कैसी हो जाती है? ऐसे रखना 1 मिनट, दोनों हाथ लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखिए, राइट हैंड पे अपने को रखिए। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड सडनली आपको दिखाई देता है कि वो पैनिक कर रहा है, एंजाइटी हो रही है, डर रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है या कई बार बिना किसी कारण के हो रहा है। तो उसकी वाइब्रेशन कहाँ गई? थोड़ी सी नीचे, है ना? भले उस थोड़े से समय के लिए गई है, लेकिन थोड़ी सी नीचे गई है। और उसको वैसा देखकर, ये जो राइट हैंड पे हम हैं, उनको वैसा देखकर हमारी स्थिति कहाँ जाती है? अब 1 मिनट करिएगा, अगर हमारी भी वहाँ जाएगी उस समय, तो हमारी वाइब्रेशंस उसको क्या करेंगे? करिए करिए करिए, ताकि रिकॉर्ड हो जाए। वो और नीचे जाएगा, उसको और नीचे जाते देखकर हम और नीचे जाएंगे, और हम इकट्ठे मिलकर सो कम बैक। किसी भी कारण से कोई भी फैमिली मेंबर, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, किसी संस्कार की वजह से हो सकता है, अगर वो थोड़ा सा भी अपनी स्थिति में नीचे जाते हैं, नॉट एन इलनेस, जस्ट अ मूड, जस्ट अ वाइब्रेशन, तो हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है? करिए, कहाँ कहाँ कहाँ। और यहाँ जाकर हम क्या कर पाएंगे? हमारी शक्ति उनके लिए शक्ति बन जाएगी, और वो भी कैसे होने लगेंगे? ऐसे। तो रेडी है ऊपर की तरफ चलने के लिए स्थिति में? आर यू रेडी? चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर, चेंज लाना पड़ेगा। घर में जब कोई क्राइसिस आता है और पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसे कैसे होते हैं? जीवन भर कमाए होते हैं, और सिर्फ कमाई नहीं होते, संभाल के रखे होते हैं, ज़रूरत आने पर काम आते हैं। अब जब मन की स्थिति हिलेगी तो शक्ति चाहिए होगी, तो वो शक्ति कहाँ से आएगी उस टाइम? अचानक तो नहीं आ सकती उस टाइम, पैसे अचानक तो नहीं आ सकते उस टाइम। कमाए होने चाहिए और बचाए होने चाहिए। तो शक्ति कैसे कमाएंगे सारा दिन? रेडी है शक्ति कमाने के लिए? क्या लगता है कौन सा ज़्यादा आसान है, पैसे कमाना या शक्ति कमाना? विच इज पैसे कमाना आसान। जो काम कर लिया होता है ना वो आसान लगता है, और जो नहीं किया होता वो मुश्किल लगता है, जस्ट ओनली बिकॉज वी हैव नॉट डन इट। इसलिए अब सारा दिन में विजुअलाइज करते हैं कल का दिन सिर्फ इस आत्मा को एक बैटरी की तरह, मतलब बैटरी, तो मुझे शाम को कल फुल बैटरी के साथ घर आना है,
क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो बैटरी है जो मुझ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि अगर किसी से भी पूछो भाई आजकल के बच्चों को क्या हुआ है सडनली, कहते नहीं नहीं प्रेशर बहुत है, वो एजुकेशन, कोई प्रेशर नहीं है उनको एजुकेशन का। जितनी आसान उनकी एजुकेशन है अभी तक किसी की नहीं होती थी, अपनी तो नहीं थी इतनी आसान बिल्कुल भी। ऐसे ही हमने अलग अलग कुछ न कुछ बहाने लगा दिए कि उस वजह से उनको स्ट्रेस है। नहीं, जितना आसान उनका जीवन है हमारा तो नहीं था, राइट और रॉन्ग। फिर हर चीज तो बिना मांगे उनको मिली हुई है। एक क्लिक पे वो कुछ भी सीख सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे एग्जाम कैसे होते थे, 5 दिन में सारे बोर्ड के एग्जाम पूरे हो जाते। उनके कैसे होते हैं, आराम आराम से छुट्टी दे दे के एग्जाम देते हैं, फिर बोलते प्रेशर बोलते हैं। हम 5 दिन में 10 पेपर खत्म, छुट्टी। वो एक पेपर, हफ्ता छुट्टी। इतनी छुट्टी हमको मिलती तो हम तो पूरे साल ही ना पढ़ते, हफ्ते हफ्ते में हो जाता हमारा काम सारा। What we have to pause and check, what are we saying कि एजुकेशन का बहुत प्रेशर है। उस समय में हमारे पास कॉलेज ही कितने होते थे। अब तो जिस गली में जा लो हर प्रोफेशन का कॉलेज है, कौन सा प्रेशर है। उस समय एक शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, एक शहर में एक मेडिकल कॉलेज, वो भी सब शहर में तो होते भी नहीं थे। दैट इज प्रेशर। लेकिन तब भी हमको स्ट्रेस नहीं था। आप में से किसी को स्कूल में स्ट्रेस था? नहीं था ना, वर्ड ही नहीं पता था, वर्ड ही नहीं पता था। और डिप्रेशन तो एलियन कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई अराउंड 18-19, कहती आई वांट अ काउंसलर। मैं बोला क्यों, तुमको क्या हुआ? नहीं, आई वांट बिकॉज एवरीवन इन माय क्लास हैज। मैं बोला जरूरत होती है तो करते हैं, नहीं होती है तो किस लिए चाहिए। तो कहती नहीं, सब आपस में बात करते हैं, टुडे आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माय थेरेपिस्ट। तो मुझे बड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। बोला कौन से युग की तरफ जा रहे हैं। थोड़े साल पहले तक अगर किसी को साइकाइट्रिस्ट के पास जाना भी पड़ता या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना भी पड़ता, वो दुनिया में किसी को नहीं बताता तब वो जा रहे हैं। So you have to see that the change is very rapid. ये बहुत फास्ट चेंज हुआ है। और ये इतनी फास्ट क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि इतनी फास्ट ये बैटरी क्या हुई है, इसलिए बिफोर इट गेट्स टफर वी नीड टू स्टार्ट चार्जिंग दिस बैटरी। अब सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि कल का दिन, एक दिन सिर्फ, एक तो मुझे सुबह बैटरी को चार्ज करना है पहले, और फिर सारा दिन उसको चार्ज रखना है, और शाम को फुल बैटरी के साथ घर आना है। तो मुझे क्या करना होगा कल सारा दिन? काम तो वही करना है, वर्क इज नॉट गोइंग टू चेंज। काम वही रहेगा, परिस्थितियां वही रहेंगी, प्रॉब्लम्स वही आएंगी और लोग भी वही रहेंगे, लेकिन बैटरी को चार्ज रखना है। हो सकता है क्या? हाँ जी, पहले हो सकता है या नहीं हो सकता? स्कूल में नींबू चम्मच वो खिलाते, नींबू चम्मच वाला रेस, बस वही जीवन जीने का तरीका है। ऐसे नहीं भाग गए और फर्स्ट आ गए, वो एंड पे वो लीडर बोलेगा नींबू तो बीच में ही गिर गया था, तुम कैसे फर्स्ट आ गए। हमने कहा नहीं, हम तो पहुंच गए ना। पहुंचना रेस का लक्ष्य नहीं था, नींबू साथ में आना था, वो रेस का लक्ष्य था। और नींबू मतलब किधर? आप चेक करना, ध्यान न दें तो सुबह के पहले 3-4 थॉट्स में ही नींबू गिर जाता है। अगर आप सिर्फ सुबह उठो और बोलो ओ लेट हो गया, नींबू गिर गया। इट कैन हैपन इन 1 थॉट। स्थिति हिली, नींबू गिर गया। बच्चों को उठाने गए, नहीं उठ रहे, जल्दी जल्दी जोर से चिल्लाए, नींबू तो बहुत ही जोर से गिर गया। ये सारी चीजें उस बैटरी को क्या कर रही हैं, लेकिन इनको हमने नॉर्मल वे ऑफ लिविंग बोल दिया है। और जब हम छोटी छोटी चीजों में रिएक्ट करते हैं, बैटरी को घटाते हैं, और फिर जीवन में अगर थोड़ी सी बड़ी बात आती है तो उसको फेस करने की पावर नहीं होती है, एंड देन इट गेट्स टफर। हमारी थॉट्स और फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है?
1 मिनट आंख बंद करें और वो सीन सामने लेकर आए कि लास्ट गुस्सा कब किया था। आंख खोल के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हो सकता है आज सुबह हुआ हो, यहाँ आने से पहले। सीन लेकर आना है, एकदम डिटैच्ड होकर। प्ले द सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। बात क्या हुई थी, गलती किसी की क्या थी, और मैंने रिएक्ट किस तरह से किया था। मेरा बोलने का तरीका, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा वॉल्यूम आवाज का, मेरी भाषा भी। अब सिर्फ एक चीज चेक करनी है, अगर ये सीन कल ऐसे का ऐसे रिपीट होता है, मतलब वो बात वैसी की वैसे कल आती है। कुछ बातें रोज सेम ही होती हैं। अगर वो सीन वैसे का वैसे कल रिपीट होता है, कैन आई रिस्पॉन्ड अनदर वे? करते हुए देखिएगा अपने आप को, क्योंकि अगर आप करते हुए देखेंगे वो आपकी सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिचुएशन नहीं बदलेगी, गलतियां नहीं बदलेंगी, लोग नहीं बदलेंगे, सब वैसे का वैसे सेम टुमारो। कैन आई रिस्पॉन्ड अनदर वे? किस किस को लगता है आई कैन रिस्पॉन्ड अनदर वे? टोटली। बस यही जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने गुस्सा किया था उस दिन, तो हमने ये नहीं सोचा था कि आई कैन रिस्पॉन्ड अनदर वे। हमने कहा उसे बात ही ऐसी की, गुस्सा तो कई बार तो ये भी नहीं बोलते गुस्सा तो करना ही था, बोलते उसने गुस्सा दिला दिया, एंड विच मीन्स नॉट माई फॉल्ट, आई वॉज राइट। एंड और हमारे आसपास के लोग भी बोलते अच्छा हुआ गुस्सा किया, नहीं करते था तो और बिगड़ जाता। तो कलयुग मतलब नेगेटिव बिहेवियर को एंडोर्समेंट मिलती है, और अगर नहीं करते हो तो भी राय मिलेगी, कर दोगे नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे बच्चे। अब उसी सीन में हम एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते थे। इसका मतलब पावर सारी किस पे है? पावर सारी किसके पास है? किसके पास है? अब अगर बैटरी को चार्ज करना है और घर की वाइब्रेशन को चार्ज करना है और फिर अपनी शक्ति से अपने बच्चों की मन की शक्ति को बढ़ाना है, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग अनदर वे। क्योंकि रिस्पॉन्स हमारी चॉइस है, रिस्पॉन्स सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बड़ी हो। एंड कितनी भी मतलब कितनी भी। दोनों हाथ यहाँ रखें, लेफ्ट हैंड पे उनको रखें जो कभी कभी व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं हमारे साथ, गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, निंदा कर देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं। हमारा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है। उनको लेफ्ट हैंड पे रखें और खुद को राइट हैंड पे रखें। वो शोर मचा सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो गलत बोल सकते हैं, वो रोज बोल सकते हैं, वो सबके सामने भी बोल सकते हैं। ये पावर दूसरे के पास है। क्या वो मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर सकते हैं? अभी तक कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए। आप 1 मिनट खड़े होंगे, सिर्फ इस लाइन को चेक करते, बाकी तो पूरी करेक्ट थी। अभी तक कर रहे हैं, ओके। सपोज आई एम दैट पर्सन जो आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, ओके। रोज गलत बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, अपशब्द भी बोल रहे हैं। दिस इज माई पावर। क्या मैं आपके मन में घुस के, वहाँ कहाँ है मन आपका, रखो उंगली, आप रखो। कैन आई एंटर देयर? वहाँ घुस के आपके मन को मैं डिस्टर्ब कर सकती हूँ? अभी तक कर रही थी? नहीं। अभी तक भी कौन कर रहा था? नहीं, मैं कर भी सकती हूँ, आपको चाहिए तो। बिना करे ही करते हैं ना। जस्ट विजुअलाइज ना, यहाँ से आपके ऊपर कोई शोर मचा रहा है, कोई आपको बिजनेस में धोखा दे रहा है, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। इट्स एन आउटसाइड पावर ना, बाहर से कोई कर रहा है। क्या वो व्यक्ति आपके मन में घुस सकता है डिस्टर्ब करने के लिए?
हाँ जी, ओके, 1 मिनट खड़े हो जाइए। अलाउ मी नाउ टू एंटर इनटू योर माइंड एंड डिस्टर्ब यू। नहीं, बट आप अलाउ कर दो ना 10 सेकंड के लिए। अलाउ, तो आपके अलाउ बोलने से मैं घुस सकती हूँ आपके मन के अंदर ऐसे? हाँ, तो फिर हाँ, तो अच्छा है ना, बोलते जाओ। परिस्थितियां वही रहेंगी, बदलती रहेंगी। हाँ, स्थिति स्थिर होनी वो है, लेकिन जब स्थिति हिलती है तो वो हिलना जो था वो किसकी जिम्मेवारी है? क्या मैं अंदर वहां आकर मन की स्थिति को आपके डिस्टर्ब कर सकती हूँ? क्या आपके साथ जो बैठा है वो आपके मन के अंदर घुसकर आपको डिस्टर्ब कर सकता है? आप मैरिड हैं? क्या आपकी पत्नी आपके मन की स्थिति में घुसकर आपको डिस्टर्ब कर सकती है? नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन डिस्टर्ब कर सकता है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब तक हम इस पर नहीं आएंगे, हम उंगली हमेशा बाहर किसी ना किसी पर रखते जाएंगे, और जब तक हम वो करते जाएंगे हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, और जब तक नहीं चेंज करेंगे तो बैटरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो पक्का कर लेते हैं, फिर से लाएं। वो मुझे झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, गलत कर सकते हैं, मुझसे गलत बात कर सकते हैं, मेरे बारे में पूरी दुनिया को गलत बात कर सकते हैं, वो मेरे बारे में सोशल मीडिया पे भी जाके डाल के लिख सकते हैं, वो कल के पेपर में भी मेरे बारे में जाके डाल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, वो मेरे मन की स्थिति में घुसकर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो पावर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ताली छोड़ो, कल करके दिखाना है इसे। It's actually very easy. It might not happen 10 on 10 from tomorrow, but it will begin. वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने ये बात सोची नहीं थी, तो हम बहुत इजीली कह रहे थे उसने हर्ट किया, इसने दुख दिया, उसने क्या, उसने खुशी दी। कुछ भी कोई नहीं दे सकता है, वो सिर्फ बाहर कर सकते हैं। कभी कभी आप किसी के लिए बहुत करो, बहुत करो, बहुत करो, तो भी वो नाराज हो जाते हैं। होता है ये नहीं ऐसे होता? मतलब आपने गलत तो किया नहीं, आपने परफेक्ट 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 किया, तो भी वो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि उनको कैसा फील करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने जो अच्छा किया वो आपको अच्छा फील करेगा, उन्होंने उसके बारे में कैसा सोचा वो उनको फील करेगा। तो हमारी थॉट्स, फीलिंग्स सिर्फ एक ही के हाथ में है। किसके? हमारे। तो आप अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकते, आपको सिर्फ सारा दिन खुद शांत और खुश रहना शुरू करना पड़ेगा। आपकी वाइब्रेशन बाकी सारा काम करेगी। तो आज से क्या करने वाले हैं? बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, बच्चे भी कभी कभी उल्टा जवाब दे देंगे, दे देते हैं ना कई बार। हाँ, उस दिन मुझे एक मदर बोलती है, मेरे बेटे ने आके बोला यू आर अ बैड मॉम। आई सेड इट्स ओके। तो मेरे बेटे ने बोला यू आर अ बैड मॉम, ऐसे तो उसने बोला तो उसका मूड खराब था। आप बैड हो गए क्या उससे? नहीं, बट उसने, सी वी टेक इट लाइक दिस। अगर उसने बोला यू आर अ बैड मॉम, तो किसका मूड उस टाइम बैड था? जो बोल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं याद रहता कि उसका मूड उस टाइम डाउन था। हमें लगता है वो मुझे बुरा बोल रहे हैं। लोग हमें जो कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, वो अपने मन की स्थिति को दर्शाते हैं। तो अगर हमसे कोई गलत व्यवहार करता है या कुछ गलत कहता है, और अगर वो आपका परिवार है, तब तो जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। फिर से रखो उनको लेफ्ट हैंड पे जिसने कुछ कहा, और अब देखो वो मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं, वो खुद दर्द में हैं। डायनामिक्स चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। पहले हम कहते थे वो मुझे दर्द दे रहे हैं और हम दर्द में चले जाते थे। अब हमने ध्यान रखा कि नहीं, हम तो फाइन हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि वो दर्द में हैं। और अगर वो दर्द में है तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? सो नेक्स्ट होमवर्क,
अगर आपके अराउंड कोई सही बिहेव नहीं करता है तो वो आपके दर्द का कारण तो नहीं है, लेकिन वो खुद के दर्द का कारण इस टाइम वो है। उसके दर्द को कंज्यूम करने की बजाय क्यों ना उसकी हीलिंग करने की जिम्मेवारी उठाई जाए। That is called compassion. That is called compassion. अहिंसा, सोच से भी किसी की हिंसा नहीं करना। आप संकल्प कर लो और हिंसा हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा हिंसा हम किसकी कर रहे हैं सारा दिन? सबसे ज़्यादा हिंसा किसकी कर रहे हैं? एक एक सोच से अपनी शांति को ख़त्म करते जा रहे हैं, एक एक सोच से अपनी खुशी को ख़त्म करते जा रहे हैं। अहिंसा सिर्फ व्यवहार में नहीं होती है, अहिंसा शब्दों में होती है, और उससे भी डीप अहिंसा अपनी सोच में होती है, जहाँ मेरी हर सोच दूसरे की शक्ति बढ़ा दे, मेरी हर सोच दूसरे को सुख दे, वो है अहिंसा। लेकिन अगर मेरी सोच से मैं किसी की निंदा कर लूँ तो वो हिंसा है, वो हिंसा है। तो शब्द वो ही है, लेकिन उसकी डीपर 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 लेयर्स की तरफ जाना है। और जब हम ये सब कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारा कर्म बनता जा रहा है। और हर कर्म क्या हो रहा है? यहाँ पे रिकॉर्ड होता जा रहा है। और वो कर्म हमारा क्या बना रहा है? हमारा भाग्य कौन बनाता है? दो बिलीफ सिस्टम है। एक है सब कुछ जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल। पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। How many of you agree? परमात्मा की मर्जी से भाग्य बनता है। हर आंसर राइट होता है। राइट लग रहा है तो हाथ उठाओ। Everything is happening as per God's will. दूसरा बिलीफ सिस्टम है everything is happening as per consequence of my karma. तो दो बिलीफ सिस्टम है, दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर भगवान की मर्जी से भाग्य लिखा जा रहा होता तो हम सबका भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सबका भाग्य इक्वली परफेक्ट होता। भगवान पार्शियलिटी नहीं कर सकता, किसी को कम किसी को ज़्यादा। आप अपने बच्चों का भाग्य लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? परफेक्ट लिखेंगे और इक्वल लिखेंगे। आप एक बच्चे का कम एक बच्चे का ज़्यादा नहीं लिखेंगे। इसी तरह परमात्मा हमारा भाग्य लिखेंगे तो परफेक्ट लिखेंगे और इक्वल लिखेंगे। इस समय भाग्य ना इक्वल है और परफेक्ट से तो बहुत दूर होता जा रहा है। तो लेट्स पिक द सेकेंड वन। मेरा भाग्य कौन लिख रहा है? मेरा कर्म। अगर ये लाइन भी सारा दिन याद रह गई कि मेरा भाग्य मेरा कर्म लिख रहा है, तो हमारे कर्मों की क्वालिटी किधर चली जाएगी? बट ऑब्वियसली वी आर नॉट कीपिंग दैट माइंड। वो मन में वो बात नहीं पकड़ी हुई है, इसीलिए तो सारा दिन ऐसी सोच वैसी सोच, वो बोल वो व्यवहार। एवरी टाइम टुमारो आई थिंक रॉन्ग। एंड थिंक रॉन्ग मतलब थिंक बैड नहीं, थिंक रॉन्ग। थिंक रॉन्ग मतलब थोड़ा सा भी बोला ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ये थिंक रॉन्ग है। थिंक रॉन्ग मतलब जो सोच बैटरी को क्या करेगी? नीचे लेकर आएगी। जो भी मेरी सोच बैटरी को कम करेगी वो मेरे भाग्य पर भी तो असर कर रही है।